एक समय की बात है। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में उज्जैनी के दक्षिण में एक शमशान घाट था, जहाँ पर भैरवपंथी अघोरियों का एक रहस्यमयी अखाड़ा था। वे अघोरी इतने शक्तिशाली थे कि वे किसी को भी भस्म कर सकते थे और किसी की भी जीवन गाथा को पलट सकते थे। वहीं दूसरी ओर एक बहुत शांत गांव था, जिसका नाम बिलासपुर था। वहां पर एक किसान था जो दिन भर खेतों में काम करके अपना और अपनी बेटी का जीवन यापन करता था। किसान की सिर्फ एक बेटी थी। उसकी पत्नी तो बहुत पहले ही चल बसी थी। उसने अपनी बेटी का लालन पालन माँ और बाप दोनों बनकर किया। किसान की बेटी का नाम मधुबाला था। मधुबाला अत्यंत सुंदर और बहुत बुद्धिमान थी। मधुबाला अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। वह लोगों की सेवा करती। उसको दूसरों की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। बिलासपुर के पास ही उन अघोरियों का अखाड़ा था। एक दिन मधुबाला अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ियां तोड़ने गई। तभी अचानक से उसे तीव्र मंत्रों का उच्चारण सुनाई दिया। वह अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, क्या यहाँ पर कोई आसपास मंदिर है? देखिए ना, कितनी उग्र मंत्र ध्वनि आ रही है। मैं वहां जाना चाहती हूँ। मधुबाला की यह बात सुनकर उसके पिता कहने लगे, नहीं बेटी, वहां कोई मंदिर नहीं, बल्कि अघोरियों का अखाड़ा है। वहां पर मंत्रों का उच्चारण होता है। कहते हैं वे अघोरी बहुत ही शक्तिशाली हैं। वहां किसी का भी जाना ठीक नहीं है। मधुबाला के पिता मधुबाला को लेकर वापस घर आ गए। अब रात भर मधुबाला को उन्हीं मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा था। रात भर मधुबाला की आंखें खुली थी। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। उसका मन बस सेवा में लीन होने को कर रहा था। उसने मन में यह विचार बनाया कि कल सुबह जब पिताजी खेत चले जाएंगे तो मैं शमशान घाट अवश्य जाऊंगी। अगली सुबह जब मधुबाला के पिता खेत चले गए, पीछे से मधुबाला भी उसी जंगल की ओर चल दी जहां पर वह शमशान घाट था। चलते चलते वह शमशान घाट पहुंच गई, जहां पर सभी अघोरी साधना में लीन थी। मधुबाला ने देखा एक अघोरी चुपचाप बैठे हुए हैं। मधुबाला ने उनको प्रणाम किया। इस पर उन अघोरी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो मधुबाला। मधुबाला यह सुनकर चौंक गई और कहने लगी, बाबा जी, आपको मेरा नाम कैसे पता है? इस पर उस अघोरी ने कहा, सब काल भैरव की कृपा है। मधुबाला ने अघोरी से कहा, बाबा, मुझे सेवा करने में बहुत आनंद आता है। कृपा करके मुझे कुछ काम बताएं। अघोरी ने कहा, तुम पूजा के लिए कुछ फूल ले आओ। मधुबाला फूल लाने चली गई। उसी अखाड़े में 3 अघोरी थे जो मधुबाला की सुंदरता पर मोहित हो गए थे। वे आपस में बातें करने लगे। इतनी सुंदर कन्या आज तक नहीं देखी। उन तीनों की वासना जाग उठी थी। अचानक से मधुबाला को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह डर गई। जल्दी से वह फूल लाकर उस अघोरी को दे देती है और घर चली जाती है। अब अक्सर वह शमशान घाट आती और सेवा के लिए पुष्प लाती। यह सब करना मधुबाला को बहुत अच्छा लग रहा था। एक दिन जब मधुबाला उस शमशान घाट में थी, तभी अचानक से मौसम खराब हो गया। तभी बूढ़े अघोरी बाबा ने मधुबाला से कहा, बेटी, मौसम बहुत खराब हो गया है। ऐसा करो, आज रात तुम यही विश्राम कर लो। मधुबाला सोचने लगी, अगर पिताजी को पता चला कि मैं रात में घर से बाहर हूँ तो बहुत चिंता करेंगे। परंतु अब वो कर भी क्या सकती थी। मौसम बहुत खराब हो गया, इसीलिए उसने वहां पर रुकना ही उचित समझा। रात में मधुबाला जब सो रही थी, तभी वो तीनों अघोरी आई। उनकी आंखों में विकृत हंसी थी, पापपूर्ण दृश्य थी। वे कहने लगे, लड़की, तुझे सेवा करने में बहुत आनंद आता है ना? आज तू हमारी सेवा करेगी और हम तेरी। मधुबाला ने जब अपनी आंखें खुली तो वह सहम गई। फिर वह मन में सोचने लगी, कोई अघोरी गलत कैसे हो सकता है? शायद मैं इनके बारे में गलत सोच रही हूँ। उन अघोरियों ने मधुबाला से कहा, तुम्हारे लिए बहुत सारा काम है, तुम हमारे साथ गुफा के अंदर चलो। मधुबाला बिना सोचे उन तीनों अघोरियों के साथ गुफा के अंदर चली गई। तीनों अघोरियों ने मधुबाला पर सम्मोहन किया। उसके बाद पूरी रात उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह होते ही तीनों मधुबाला को उसके कक्ष में छोड़ आए। जब मधुबाला उठी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उस बेचारी को तो पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वह चुपचाप अपने घर चली गई। अब वह अक्सर आती तो वे तीनों अघोरी उसके साथ सम्मोहन करते और ऐसा ही काम करते। समय बीतता गया। मधुबाला का पेट बाहर आने लगा। उसे तो यही लग रहा था कि शायद इस समय वो कुछ ज्यादा खाने लगी है, इसी वजह से उसका पेट बाहर आ रहा है। उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता था। एक दिन उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगा तो उसके पिताजी उसे जाने माने वैद्य के पास लेकर गए। वैद्य ने मधुबाला से कहा, मुबारक हो बेटी, तुम गर्भ से हो, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर मधुबाला ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं वैद्य जी? मैं तो अभी कुमारी हूँ, मेरा विवाह नहीं हुआ और आज तक मुझे किसी पुरुष ने स्पर्श तक नहीं किया, तो भला मैं कैसे माँ बन सकती हूँ? यह सब बातें उसके पिता भी सुन रहे थे। उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी।
वे मन ही मन सोचने लगी, ये वैद्य गलत कैसे हो सकते हैं, ये तो बहुत जाने माने वैद्य हैं। वे चुपचाप मधुबाला को लेकर घर आ गए और उससे कहने लगे, आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? मैंने तुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया, तूने मुझे ऐसा इनाम दिया है। अब मैं किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मधुबाला के गर्भ के बारे में सभी गांव वालों को पता चल चुका था। सब आपस में बातें कर रहे थे। अचानक से मधुबाला के पिता को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। मधुबाला अब पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पेट में बच्चा कहाँ से आया है। वो चुपचाप उसी अखाड़े में जा पहुंची। बूढ़े अघोरी ने मधुबाला को रोकते हुए कहा, रुक जाओ बेटी, तुम अखाड़े के अंदर नहीं आ सकती। हमारे अखाड़े के अंदर सिर्फ कुंवारी लड़कियां या भी पुरुष ही आ सकते हैं, और तुम तो हमें गर्भवती मालूम हो रही हो। मधुबाला ने कहा, मैं वही मधुबाला हूँ बाबा जी, जो आपको फूल लाकर देती थी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं यहीं आती थी, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है यही हुआ है। यह सुनकर उस बूढ़े अघोरी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और वो कहने लगा, ये तू कैसी बातें कर रही है? तो हमारे पवित्र अखाड़े पर उंगली उठा रही है। चुपचाप यहाँ से चली जा, नहीं तो अभी ऐसा श्राप दूंगा कि भस्म हो जाएगी। डरी सहमी सी मधुबाला वहां से चुपचाप चली आई। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वह चलते चलते एक गांव में पहुंची जहां पर उसे कोई नहीं जानता था। उसने उस गांव में एक कुटिया बनाया और वहीं पर रहने लगी। धीरे धीरे प्रसव का समय आ गया। वह दर्द से चिल्ला रही थी, परंतु वहां पर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद मधुबाला ने एक बहुत ही तेजस्वी बालक को जन्म दिया। मधुबाला ने उस बच्चे का नाम चंदन रखा। समय बीतता गया। चंदन अब बड़ा हो गया था। उसने एक दिन मधुबाला से कहा, माँ, पिताजी कहाँ हैं? क्या वो मुझसे नाराज है, इसीलिए वो मुझसे मिलने नहीं आते? मधुबाला ने कहा, नहीं बेटा, वो नाराज नहीं है। तुम थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता दूंगी। समय तो अपनी रफ्तार से बढ़ ही रहा था। चंदन जब और बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो बताओ कि पिताजी कौन है और कहाँ रहते हैं? वो हमसे मिलने क्यों नहीं आते? अब मधुबाला उसे क्या बताती? चंदन अब 12 साल का हो गया था। अब वो ज्यादा छोटा बच्चा नहीं था, इसीलिए वो जिद करने लगा। मधुबाला ने कहा, बेटा, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे पिता कौन है। ना जाने किस पापी ने मुझ जैसी कुंवारी लड़की को गर्भवती कर दिया था। जब मधुबाला चंदन को यह सब कुछ बता रही थी तो उसी समय वहां के राजा विक्रमादित्य वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने माँ और बेटे को यूं बातें करते हुए सुना तो वे रुक गए थे, और जब उन्होंने मधुबाला की यह दुख भरी कहानी सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे मधुबाला के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने मधुबाला से कहा, मैं उज्जैनी नगरी नरेश राजा विक्रमादित्य हूँ। अभी अभी तुमने अपने पुत्र से कहा कि तुम नहीं जानती कि उसके पिता कौन है। किसी पापी ने तुम्हारे साथ ऐसा दुष्कर्म किया था। जरा तुम विस्तार में बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। अपने सामने राजा विक्रमादित्य को देखकर मधुबाला की आंखों से आंसू बहने लगे। वह थरथर कांपते हुए कहने लगी, महाराज, अब तक मैंने कई राजाओं के पास और पंचायतों में न्याय की भीख मांगी, परंतु सब लोग मुझे ही दोषी ठहराते हैं। आप ही बताएं, ऐसी कौन सी कन्या होगी जो समाज में बदनाम होने का जोखिम उठाकर यह सब काम करेगी? वह राजा विक्रमादित्य के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, सुना है आपने देवताओं को भी न्याय दिलाया है, कृपा करके आप मुझे भी न्याय दिलाएं। मधुबाला ने राजा विक्रमादित्य को पूरा वृत्तांत सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य की आंखें लाल पड़ गईं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे देवी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगा। अब मैं जब तक तुम्हें न्याय दिला नहीं देता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा और समाज में तुम्हारे सम्मान को पुनः स्थापित करूंगा। मधुबाला ने कहा, मैंने आपके बारे में जितना सुना था आप बिल्कुल वैसे ही हैं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, देवी, यह तो मेरा कर्तव्य है, अब कृपा करके तुम मुझे उस अखाड़े तक लेकर चलो। इस पर मधुबाला ने कहा, नहीं महाराज, मैं आपको उस अखाड़े तक नहीं ले जा सकती। सुना है वे अघोरी बहुत ताकतवर हैं। उन्होंने अपनी शक्ति से इंद्र को भी परास्त कर दिया है। कोई भी मनुष्य उनका सामना नहीं कर सकता है। उनकी शक्तियां काल भैरव के समकक्ष हैं। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, तो मुझे एक योजना के तहत उन्हें परास्त करना होगा। तब तक आप मेरे साथ मेरे महल चलिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको न्याय अवश्य दिलाऊंगा। राजा विक्रमादित्य मधुबाला और चंदन को लेकर अपने महल चले गए। अगले ही दिन उन्होंने तुरंत अपने परम मित्र बेताल और राज जोशी वराह मिहिर को वहां पर बुलाया और उनसे मंत्रणा की। राजा विक्रमादित्य ने सारी कहानी उनको सुनाई। तभी उनके राज जोशी वराह मिहिर ने कहा,
हाँ महाराज, मैंने भी उनके बारे में बहुत सुना है। वे अघोरी, भैरवपंथी अघोरी हैं और वे देवताओं को भी परास्त करने का सामर्थ्य रखते हैं। एक मानव के लिए उन्हें हराना बिल्कुल साधारण बात नहीं है। बेताल ने कहा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। वे सामान्य नहीं हैं। उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। इस पर राजा विक्रमादित्य ने, तुम दोनों जो कह रहे हो वो बिल्कुल सत्य है। माना कि उन्हें हराना बहुत मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं। अगर हम एक बार ठान ले तो कोई भी कार्य कर सकते हैं। कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जिससे हम उस पापी का अंत कर सकें और समाज में उसका उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इस पर बेताल ने कहा, हाँ विक्रम, एक रास्ता है, परंतु वह बहुत कठिन है। आज तक कोई भी उस रास्ते पर चल नहीं पाया है। उसे सफलता नहीं मिली है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न हो, तुम एक बार मुझे बताओ। इस पर बेताल ने कहा, विक्रम, आज की रात अमावस्या की रात है और आज की रात तंत्र विद्या की सबसे शक्तिशाली रात होती है। अगर आज की रात तुम अपने हृदय से काल भैरव को प्रसन्न कर ले जाओ और फिर वे तुम्हें प्रसन्न होकर कोई अद्भुत शक्ति दे दे, तभी तुम उस पापी का अंत कर सकते हो। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, तो मैं काल भैरव को अवश्य प्रसन्न करूंगा। इतना कहकर वे भैरव मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर अंधेरे में डूबा हुआ था, परंतु मंदिर के अंदर एक अद्भुत आभा जल रही थी। काल भैरव को प्रणाम करते हुए राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे काल भैरव, मैं आपको अपने हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। हमारे राज्य उज्जैनी में आपके किसी उपासक तांत्रिक के कुकर्म के कारण एक निर्दोष कन्या को समाज के तानों, अपमानों और तिरस्कार का शिकार का सामना करना पड़ रहा है। प्रभु, आपकी शक्तियां धर्म और कर्तव्य का पालन करने वालों के लिए हैं, और यदि कोई कपटी उनका दुरुपयोग करे तो क्या वह दंड का पात्र नहीं होगा? परंतु काल भैरव मौन रहे, ना कोई संकेत, ना कोई उत्तर। यह देख विक्रमादित्य को दुख हुआ, परंतु वे अपने संकल्प पर अडिग रहे। प्रभु, शायद मेरे प्रश्न आप तक पहुंचने में असमर्थ है। अब मैं वो रुद्र तांडव करूंगा जिससे महादेव भी प्रसन्न होंगे। इतना कहकर राजा विक्रमादित्य ने रुद्र तांडव करना शुरू किया। भूतल कांप उठा, आकाश गरज उठा और राजा विक्रमादित्य से प्रसन्न होकर स्वयं काल भैरव वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, मुझे ज्ञात है कि तुमने मेरा आवाहन क्यों किया। धर्मप्रिय राजा का सहायता करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, लेकिन तुम्हारा प्रण इतना सरल नहीं है राजन। यह लो त्रिशूल, तुम इससे उन पापियों का संहार कर सकते हो, परंतु तुम क्या पहचान पाओगे कि वह पापी कौन है? इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, प्रभु, मुझे एक युक्ति सूझी है। कृपा करके आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सकूं। काल भैरव ने राजा विक्रमादित्य को एक अद्भुत शक्ति दी, जिसकी वजह से राजा विक्रमादित्य एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। राजा विक्रमादित्य ने एक सुंदर भैरवी का रूप धारण किया और उसी अघोरी अखाड़े में जा पहुंचे। भैरवी बने राजा विक्रमादित्य को वहां पर सबसे पहले वही बूढ़ा अघोरी मिला जो मधुबाला को मिला था। भैरवी बने राजा विक्रमादित्य ने उस अघोरी तांत्रिक को प्रणाम किया। अघोरी तांत्रिक ने कहा, कल्याण हो बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आई हो? भैरवी बने राजा विक्रमादित्य ने कहा, सुना है आप एक अघोरी तांत्रिक हैं। जो आपकी सेवा करता है उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। कृपा करके आप मुझे आशीर्वाद दें। उस अघोरी तांत्रिक ने कहा, सब काल भैरव बाबा की कृपा है बेटी, अगर उन्होंने चाहा तो यह भी होगा। काल भैरव की कृपा से अचानक से मौसम गरजने लगा। मौसम इतना घिर गया कि ऐसा लग रहा था मानो तूफान आने वाला हो। उस बूढ़े अघोरी तांत्रिक ने भैरवी बने राजा विक्रमादित्य से कहा, बेटी, मौसम बहुत खराब हो चुका है, अब तुम घर मत जाओ, आज रात यहीं विश्राम कर लो। भैरवी बने राजा विक्रमादित्य को इसी मौके का तलाश था। वहीं रुक गए। जब रात में वो सो रही थी, तभी अचानक से वो तीनों पापी वहां पर आते हैं और वे भैरवी के साथ अपनी वासना को पूरा करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने मधुबाला के साथ किया था। भैरवी को ऐसा लगा कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वह सोचने लगी, शायद इस अखाड़े का कोई अघोरी होगा या फिर वही पापी होगा जिसने मधुबाला के साथ ऐसा कुकर्म किया था। वह ऐसा नाटक करने लगी मानो वह बहुत गहरी नींद में सो रही हो। तभी अचानक से भैरवी को एक आवाज सुनाई देती है, सुंदरी, ओ सुंदरी, सुना है तुम्हें संतान चाहिए और इसके लिए तुमने गुरुदेव से विनती भी की है। तुम्हें विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। आज की रात अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें संतान सुख भी दूंगा और आनंद भी दूंगा। इतना कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे। भैरवी ने आंखें खोली और कहने लगी, अगर ऐसा होता तो मैं अवश्य ही आज रात तो क्या, मैं कई महीनों तक आप तीनों की सेवा करती, परंतु हमने सुना है आप ऐसा करने में असमर्थ हैं। यह सब कुछ तो सिर्फ अघोरी बाबा ही कर सकते हैं
और आपने ऐसा किया है या तो मैंने नहीं सुना। इतना सुनते ही तीनों अघोरियों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे तीनों कहने लगे, तुम्हें क्या पता कि हमने अभी तक ऐसा क्या किया है। कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर एक लड़की आई थी जिसका नाम मधुबाला था। उसे संतों की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। हम तीनों ने उसे संतान सुख दिया था। हाँ, बात अलग है कि उसके साथ हमने जो कुछ भी किया हमने सम्मोहन में किया। उसे तो बेचारी को कुछ पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। परंतु तुम्हारे साथ तो और मजा आएगा। तुम तो सामने से आई हो। अब देर नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। भैरवी बने राजा विक्रमादित्य ने कहा, अच्छा तो तुम तीनों ही हो जो यहाँ पर कुमारी लड़कियों को संतान सुख देते हो। इस पर उन तीनों ने कहा, हाँ हाँ सुंदरी, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। अब विलंब नहीं करते हैं। भैरवी बने राजा विक्रमादित्य ने कहा, दुष्टो, तुमने आज तक इतनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, परंतु अब बहुत हुआ। अब तुम तीनों का अंतिम समय निकट आ चुका है। अभी तक किसी में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ है कि वे हमें पराजित कर सकें। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो लोग पाप करते हैं और बजाय पश्चाताप या आत्मग्लानि के उल्टा उस पर घमंड करते हैं, वो तो मुझसे कभी नहीं बच सकते। इस पर तीनों अघोरियों ने कहा, तुम्हारी जीवा बहुत तीव्र गति से चल रही है। वैसे तुम हो कौन जो हमसे इतना कहने का साहस रख रही हो। इस पर राजा विक्रमादित्य अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे, मैं उज्जैनी नरेश राजा विक्रमादित्य हूँ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह देख तीनों अघोरी जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, मूर्ख राजा, शायद तुझे यह नहीं पता कि तू तो क्या स्वयं इंद्र भी मुझे नहीं हरा सकते। और तो और तेरी बात पर यकीन कौन करेगा कि वो हम ही हैं जो लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, मूर्खो, जरा पीछे मुड़कर देखो। जब तीनों अघोरियों ने पीछे मुड़कर देखा तो उस अखाड़े के सभी अघोरी और गांव वाले इकट्ठा थे। यह देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने काल भैरव द्वारा दी गई त्रिशूल को तीनों अघोरियों की ओर चला दिया और कहा, हे काल भैरव, इन पापियों का संहार करें। अचानक उस त्रिशूल से ज्वाला सी फूटी और वह त्रिशूल तीनों पापियों को भस्म करती हुई अचानक से गायब हो गई। सभी लोग राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करने लगे। राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय। सभी गांव वालों ने मधुबाला से माफी मांगी। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हमारे समाज में लोग बिना सुने एक स्त्री के चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। आज के बाद से हमारी उज्जैनी नगरी में ऐसा कभी नहीं होगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।